Hello, dear students. Welcome once again to our YouTube channel, Civil with Anil. So, dear students, आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज फ्लूइड मैकेनिक्स। तो दोस्तों, आज हमारा पहला टॉपिक है फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। तो इसका हम आज पार्ट 1 इसको हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि चैप्टर लंबा है तो इसीलिए इसको हम 2 या 3 वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आज का जो ये टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, तो इस वीडियो के अंदर हमने एक नई शुरुआत की है। आज हमने इसके अंदर इंग्लिश के साथ साथ हिंदी के अंदर भी जो भी इसके अंदर टॉपिक्स जिसको हम डिस्कस करेंगे उसकी डेफिनेशंस या उस सारे के सारे टॉपिक्स को हमने हिंदी में भी लिखा है, ताकि आपको समझने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि हमने देखा है कि जो कुछ स्टूडेंट्स हैं हमारे जो कि हिंदी मीडियम से हैं, उनको इंग्लिश के अंदर थोड़ा सा याद करने में थोड़ी परेशानी रहती है। तो उनकी इस दिक्कत को दूर करने के लिए कि उनको थोड़ा सा इंग्लिश के पार्ट से कोई दिक्कत हो तो वो हिंदी में भी उसको पढ़कर समझ सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है फ्लूइड मैकेनिक्स। तो फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर समझने से पहले ये फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है, तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए व्हाट इज फ्लूइड। तो इस फ्लूइड से भी पढ़ने से पहले हम इसके अंदर शुरुआत करेंगे कि हमारा जो ये मैटर, आपने सुना होगा पदार्थ, पदार्थ किसको बोलते हैं, जिसको हिंदी में पदार्थ बोलते हैं या मैटर बोलते हैं, उसका क्या मतलब है। जैसे आप हम अपनी चारों तरफ बहुत सारी वस्तुओं को देखते हैं, तो पदार्थ का मतलब ये है कि एनीथिंग दैट हैज मास एंड वॉल्यूम, जिसके अंदर मास भी हो और वॉल्यूम भी हो, और जो कि स्पेस को ऑक्युपाई करता है, जो स्थान घेरती है, और जिस वस्तु को हम महसूस कर सकते हैं बाई अवर एनी, जो हमारी इंद्रियां होती हैं, उसको छूकर, उसको टच करके या किसी भी तरीके से जिसको महसूस कर सकते हैं, उन सभी मटेरियल्स को हम पदार्थ बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। तो जैसे हमारे जो मैटर जो हैं वो 3 फॉर्म के अंदर आमतौर पर होते हैं, उसको ठोस, तरल और गैस के रूप में, जिसको कि हम आइडेंटिफाई करते हैं। किसी को ठोस बोलते हैं, किसी को तरल बोलते हैं, किसी को गैस बोलते हैं। तो ठोस का मतलब क्या है, तरल का मतलब क्या है, गैस का मतलब क्या है, ये सभी बातें पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन अब इसको हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि ठोस का मतलब क्या है, सॉलिड का मतलब क्या है। तो दोस्तों, इसके अंदर जो ये वीडियो है, इसके अंदर हमने बहुत सारे नए नए एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। इसको पिक्चर्स के जरिए, ग्राफ के जरिए आपको समझाने की कोशिश की है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इसको वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं और फिर लास्ट तक देखने के बाद आप इसके अंदर, अगर आपको कुछ चीज अच्छी लगती है या कोई चीज आपको इसके अंदर आपको लगता है कुछ और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, तो आप कमेंट्स के अंदर जाकर कमेंट करें, ताकि हमें पता लगे कि इसके अंदर और इम्प्रूवमेंट हम क्या कर सकते हैं, ताकि हम इसके अंदर और एनकरेज हो कि आपकी और अच्छी से अच्छी आपको कंटेंट आपको दिया जा सके। तो मेरा दोस्तों अनुरोध है कि आप इस वीडियो को, कम से कम पहली वीडियो है फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए, इसको आप अंत तक देखें, और अगर आपको अच्छी लगती है तो फिर इसके अंदर कमेंट करें, ताकि इसके अंदर और जो इम्प्रूवमेंट की जो संभावना हर जगह होती है, तो उसको हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, हम इसके अंदर टाइप ऑफ मैटर की बात करते हैं, जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस। जैसे आपको दिखाया गया सॉलिड, आप देख सकते हैं, जो कि जिसके अंदर की जो होल स्पेस, मतलब जिसका की जो स्पेस है, मतलब साइज जो होता है दैट इज फिक्स होता है साइज, और इसका वॉल्यूम भी फिक्स होता है। लेकिन अगर हम लिक्विड की बात करते हैं, तो जो लिक्विड जो है उसका जो शेप जो होता है, इट इज नॉट फिक्स। तो शेप जो लिक्विड का होता है, वो जिस कंटेनर में भी उसको हम डालते हैं वो उसी की शेप ले लेता है, और उसको उसका फ्री सरफेस भी बनता है, जैसे इसके अंदर दिखाया गया है। लेकिन उसका वॉल्यूम फिक्स होता है, जो लिक्विड होता है उसका आयतन जिसको हम कह सकते हैं वो होता है फिक्स। लेकिन जो गैस होती है
ना तो उसका शेप फिक्स है, वो किसी भी, तो शेप का मतलब है कि जिस कंटेनर में उसको हम डाल देंगे वो उसी की शेप ले लेगा और उसका वॉल्यूम भी उतना ही हो जाएगा जितना बड़ा हमारा कंटेनर होगा। ये सारा का सारा जो वजह है वो मोलिक्यूल्स की वजह से है। जो सॉलिड होते हैं उसके मोलिक्यूल ज्यादा नजदीक होते हैं, ज्यादा एक दूसरे के अंदर इंटरैक्ट, मतलब उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहती है, तो इसलिए वो ज्यादा नजदीक होते हैं। लिक्विड में और थोड़ा उनके बीच में स्पेस बढ़ जाता है, और गैसेस के अंदर और ज्यादा स्पेस वो ऑक्यूपाई करते हैं। तो इसको हम जैसे अगर हिंदी में आपको कहें तो ठोस, द्रव और गैस। तो जो ठोस होता है उसका आकार फिक्स होता है, नियमित, द्रव का अनियमित और गैस का भी अनियमित। इसी तरह से आयतन या वॉल्यूम को कहते हैं, ठोस का वॉल्यूम भी फिक्स है लेकिन द्रव का आयतन फिक्स होता है, लेकिन गैस का वो भी नहीं होता। तो उसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि उदाहरण के तौर पर ईंट, लोहा, मेटल, ये सब ठोस के एग्जाम्पल आप देखते हैं अपने चारों तरफ, इर्द गिर्द हम देखते हैं। ये सब बेसिक चीजें आप पहले पढ़ चुके हैं, आपको बेसिक्स पढ़ाई जाती है शुरू से। जब आप शुरू में 5वीं 6वीं क्लास में पढ़ते हैं तो वो सारी बातें आपको बताई जाती है, लेकिन हम थोड़ा और किसी कॉन्टेक्स्ट में आपको बता रहे हैं। तो दूसरा हमारा लिक्विड है, उसका एग्जाम्पल पानी, दूध, ऑयल। इसी तरह से गैसेज के बारे में भी बात करते हैं, तो जैसे हम एलपीजी इस्तेमाल करते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, तो ये सब गैसेज हैं। जैसे एयर, इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है एयर। तो आप दोस्तों इसमें देख रहे हैं कि जो दोनों चीजें हैं, जो हमारी गैस, लिक्विड और गैस, इनको कंबाइंड किया गया है। इसमें इनके बहने के गुण होने के कारण ये तरल कहलाते हैं, मतलब इनको फ्लूइड कह देते हैं। फ्लूइड बहने की वजह से, मतलब बह सकते हैं, जो फ्लो कर सकते हैं, इसी वजह से इनको हम फ्लूइड बोलते हैं। फ्लूइड तरल कहलाते हैं, बहने का गुण होने के कारण ये तरल कहलाते हैं। इसको और एग्जांपल से आपको समझाते हैं। जैसे सॉलिड आप देख रहे हैं, कार दिखाई गई है क्योंकि इसका वॉल्यूम और इसकी शेप जो है फिक्स है, लेकिन लिक्विड, इसकी शेप वही रहेगी जिस कंटेनर में इसको हम डाल देंगे, और गैसेस जिसको जिसमें भी शेप में डालेंगे वही शेप ले लेगा और उसका उतना ही वॉल्यूम भी हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने तीन चीजों को आपको, तीन स्टेट्स में आपको मैटर की बताई गई है। इसी तरह से एक वाटर का एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे पानी जो होता है, अगर वो ठोस होता है सॉलिड की फॉर्म में, बर्फ की फॉर्म में, और लिक्विड की फॉर्म में, वाटर जल की फॉर्म में, द्रव, और अगर इसको बॉयल कर दिया जाए तो फिर वो वाष्प बन जाते हैं, वेपर्स बन जाते हैं। तो जो वेपर्स भी हमारे, दे कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ फ्लूइड और गैस, जिसको हम कह सकते हैं। तो पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ये आपको समझाने की कोशिश की गई है। तो हमारा जो कंसर्न है मेनली वो है द्रव, जल, या मतलब लिक्विड और गैस से, या वेपर जिसको हम कह सकते हैं। तो हमारा उससे कंसर्न है, हमारा फ्लूइड जो है इन दोनों से मिलकर बना है। तो फ्लूइड इज सब्सटेंस दैट कंटिन्यूअसली फ्लोज और डिफॉर्म्स व्हेन वी सब्जेक्ट इट टू द शियर स्ट्रेस और एक्सटर्नल फोर्स। तो जब हम किसी भी फ्लूइड के ऊपर फोर्स लगाते हैं, तो जो हमारी फोर्स होती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ए शियर फोर्स। तो उसकी वजह से जो लिक्विड हमारा फ्लो करता है, बहना शुरू हो जाता है, तो उसको हम फ्लूइड बोलते हैं। तो फ्लूइड का मतलब मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि भाई ऐसा पदार्थ जो कि फोर्स लगने पे जो कि बहना शुरू कर दे, ऐसे पदार्थ जो बल आरोपित होने पर लगातार अपनी आकृति में परिवर्तन करते रहे, जिनमें बहने का गुण पाया जाए, जैसे जल, तेल, पेट्रोल इत्यादि, तो उसको हम फ्लूइड बोलते हैं। तो फ्लूइड का मतलब मोटे तौर पर लिक्विड और गैसेस, उसको हम फ्लूइड बोलते हैं। इसको जब फोर्स लगाते हैं तो दे स्टार्ट फ्लोइंग। तो ये हमारा फ्लूइड की डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। तो फ्लूइड को अब हमने, जो फ्लूइड मैकेनिक्स जो हमें पढ़ना है, व्हाट इज ए फ्लूइड मैकेनिक्स। तो फ्लूइड मैकेनिक्स का मतलब है कि जो फ्लूइड है हमारा, हमें उसके बिहेवियर को स्टडी करना है, हाउ इट बिहेव्स। बिहेव्स का मतलब यह है कि जब हमारा जो लिक्विड होता है, जब वो रेस्ट के अंदर हो, स्थिर अवस्था में हो, या फिर जब वो मोशन में हो, गति में हो, तो वो किस तरह से व्यवहार करते हैं। जो लिक्विड, जो हमारे जो फ्लूइड्स हैं, जब वो स्थिर अवस्था में है या प्रवाह युक्त है, तो उस टाइम पर जो उनका व्यवहार होता है, उनकी जो बिहेवियर होता है, उसको हमें स्टडी करना है। तो उनकी जो स्टडी होती है, उसका जो हमने जो उसके ऊपर रिसर्च करना है, जो मतलब जो उसको हमें
पढ़ना है उसके बारे में, तो उस स्टडी को हम फ्लूइड मैकेनिक्स कहते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ फ्लूइड बिहेवियर लिक्विड एंड गैसेस एट रेस्ट एंड इन मोशन। रेस्ट में है या मोशन में है, तो उसकी जो स्टडी जो होती है उस स्टडी को हम फ्लूइड मैकेनिक्स बोलते हैं। जैसे आपने पहले पढ़ा होगा अप्लाइड मैकेनिक्स, सॉलिड मैकेनिक्स, तो वो उसी तरह से उनके ऊपर वो हमने स्टडी की है। तो इसको जो है इसको हिंदी में तरल यांत्रिकी बोल देते हैं। तरल यांत्रिकी गणित की वह शाखा है इसमें स्थिर अथवा प्रवाह युक्त तरलों के व्यवहार का अध्ययन होता है। और हमने उसको आगे फर्दर और डिवाइड करते 3 ब्रांचेस में इसको हमने डिवाइड किया है। एक हमारी ब्रांच कहलाती है फ्लूइड स्टैटिक्स, एक हमारी कहलाती है फ्लूइड काइनेमेटिक्स, तीसरी हमारी कहलाती है फ्लूइड डायनामिक्स। तो जैसे इनका मतलब आप समझ सकते हैं कि जैसे फ्लूइड स्टैटिक्स का मतलब क्या है, इट इज द ब्रांच ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स व्हिच डिस्क्राइब द स्टडी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट। तो जैसे इसमें पहले भी बताया गया था आपको कि रेस्ट एंड मोशन, तो हमने अब इसको फर्दर डिवाइड कर दिया, रेस्ट को अलग कर दिया और मोशन को अलग कर दिया। तो जब हम जो लिक्विड है हमारा जो फ्लूइड है अगर वो रेस्ट की अवस्था में हो, उसके ऊपर जो स्टडी की जाती है उस स्टडी को हम बोलते हैं फ्लूइड स्टैटिक्स। उसके बाद आता है हमारा फ्लूइड काइनेमेटिक्स। तो फ्लूइड काइनेमेटिक्स का मतलब है कि व्हेन वी स्टडी द फ्लूइड व्हेन इट इज इन मोशन, जब हमारा द्रव तरल पदार्थ जब वो मोशन में होता है तो उसके ऊपर जो स्टडी की जाती है उसको बोलते हैं फ्लूइड काइनेमेटिक्स। लेकिन इसको भी हमने बाकी आगे 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। तो फ्लूइड काइनेमेटिक्स मतलब यह है कि जो फोर्स हम उस फ्लूइड के ऊपर लगाते हैं उसको फ्लो कराने के लिए, हम अगर उसको कंसीडर ना करें, विदाउट कंसीडरिंग द फोर्सेस विच कोजिंग द मोशन, अगर हम कंसीडर ना करें, सिर्फ और सिर्फ फ्लो के ऊपर ध्यान दें, तो वो जो स्टडी होगी हमारी वो कहलाएगी फ्लूइड काइनेमेटिक्स, गतिकी। यांत्रिकी में के क्षेत्र में काइनेमेटिक्स किसी भी वस्तु की गति का वर्णन करने के लिए संदर्भित करता है बिना उन बलों से चिंतित हुए जो वस्तु को गति में रखते हैं। जो हमारी जैसे फ्लूइड है, लिक्विड है, वाटर है, जब वो फ्लो कर रहा है, जैसे मान ली किसी रिवर में फ्लो कर रहा है, किसी कैनाल में फ्लो कर रहा है, तो वो फ्लो होता है हमारा अंडर ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण की वजह से फ्लो होता है। या जैसे अगर पाइप में फ्लो करता है कोई मान ली लिक्विड हमारा, तो वो अंडर प्रेशर होता है, उसके अंदर प्रेशर एक जगह ज्यादा होता है, एक जगह कम होता है। लेकिन हम अब उसके अंदर काइनेमेटिक्स में इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं देते कि वो उसके अंदर कौन सी फोर्स लगी हुई है जिसकी वजह से उसमें फ्लो हो रहा है। तो वो स्टडी हमारी कहलाती है फ्लूइड काइनेमेटिक्स। लेकिन अगर हम उस चीज को भी अगर स्टडी करें कि भाई वो जो फोर्स लगी है वो फोर्स को भी अगर हम साथ साथ अगर स्टडी करते हैं तो फिर वो हमारी ब्रांच बन जाती है फ्लूइड डायनामिक्स। तो फ्लूइड काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स में यही फर्क है, बस उसके अंदर हम फोर्स को स्टडी नहीं करते हैं, कंसीडर नहीं करते हैं, और डायनामिक्स में उन फोर्सेस को भी स्टडी करते हैं जिनकी वजह से कि उस लिक्विड में फ्लो हो रहा है। भौतिकी विज्ञान की वह शाखा जिसमें गतिशील तरलों का अध्ययन किया जाता है अथवा तरलशील अवस्था में हो उस तरल का अध्ययन इस शाखा में किया जाता है। The branch of fluid mechanics will describe the fluid motion and its consequences with consideration of the nature of forces. अब इसमें लिखा है nature of forces causing the motion। जो nature of forces है जो कि फ्लो को करवा रहे हैं उनको भी इसके अंदर स्टडी करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड फ्लूइड डायनामिक्स। तो दोस्तों इसके अंदर हमने फ्लूइड के अंदर दोनों चीजों को ही हम पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर कि हमारा लिक्विड और गैस, तरल और गैस दोनों चीजें कंसिडर करते हैं। लेकिन हम सिविल इंजीनियरिंग के अंदर मेनली लिक्विड को ही हम, क्योंकि इसके अंदर हमने डैम बनाते हैं, रिवर कैनाल बनाते हैं, वाटर टैंक बनाते हैं, तो उसके अंदर हमारा जो मेन कंसिडरेशन रहता है वो लिक्विड पे ही रहता है। तो इसलिए हम सिविल इंजीनियरिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ लिक्विड को स्टडी करते हैं, ना कि गैसेस को। मैकेनिकल वगैरह में या केमिस्ट्री वगैरह में स्टडी करते हैं, तो हमारा जो मेन कंसर्न है वो लिक्विड या तरल पदार्थ से है। तो वो हमारी स्टडी कहलाती है हाइड्रोलिक्स। क्योंकि जो फ्लूइड मैकेनिक्स है इसके अंदर हम बहुत सारी चीजों को कंसीडर करते हैं, लेकिन जो हमारी हाइड्रोलिक्स है इट इज ए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। जो फ्लूइड मैकेनिक्स का जो प्रैक्टिकल पार्ट है जो कि एक्चुअल में हो सकता है, जो कि रियल में है हमारे, जो कि इंजीनियरिंग के अंदर जो रियल हमारी इंजीनियरिंग है उसके अंदर उसको जो स्टडी करना है हमारा, तो उसको हमने फर्दर एक ब्रांच का नाम दे दिया, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोलिक्स। साइंस दैट डील्स विद द लॉज गवर्निंग वाटर और अदर लिक्विड इन मोशन
एंड इन रेस्ट भी कह सकते हैं, एंड देयर एप्लीकेशंस इन द इंजीनियरिंग। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स इज कॉल्ड हाइड्रोलिक्स। तो ये आपको समझने वाली बात है कि हाइड्रोलिक्स क्या चीज होती है। इट इज ए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, जो हम एक्चुअल में सिविल इंजीनियरिंग के अंदर जो प्रैक्टिकल करते हैं या जो उसका इस्तेमाल करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स का, वो हमारी ब्रांच क्या कहलाती है, हाइड्रोलिक्स। तो हाइड्रोलिक्स को भी आगे हम दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, हाइड्रोस्टैटिक्स एंड हाइड्रोडायनेमिक्स। तो जो हमारा जो लिक्विड है, वाटर है, जब वो स्थिर अवस्था में हो, गतिहीन हो, तो उसको हम बोल देते हैं हाइड्रोस्टैटिक्स। और वो जब वो मोशन में है, हमारा लिक्विड तरल पदार्थ अगर हमारा मोशन में है, तो वो जो स्टडी हमारी कहलाती है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोडायनेमिक्स। तो सिंपल है, स्थिर अवस्था में स्टैटिक्स और मोशन में डायनेमिक्स, हाइड्रोडायनेमिक्स। तो इसके लिए बहुत दो अच्छे एग्जांपल आपको दिखाए गए हैं, स्थिर अवस्था के अंदर और मोशन के अंदर। जैसे आपको दिखाया गया वाटर टैंक, ये पब्लिक हेल्थ के अंदर बड़े बड़े वाटर टैंक बनाते हैं सप्लाई करने के लिए पानी की पूरे शहर के अंदर। तो उसके अंदर इस तरह से वाटर टैंक बनाए जाते हैं। तो इसके अंदर वाटर टैंक के अंदर आप देख सकते हैं कि जो वाटर होता है हमारा, वो स्थिर अवस्था में होता है। तो अब इसके अंदर जो ये टैंक बनेगा, तो इसके अंदर टैंक के अंदर जो लिक्विड हमारा वाटर कैसे बिहेव करेगा, किस तरीके से वो उसकी जो दीवारें उनके ऊपर प्रेशर डालेगा, कैसे वो फ्लो करेगा पाइप के अंदर से। जब स्थिर अवस्था में है, तो उसके बाद जब हम सप्लाई करते हैं तो फिर वो मोशन के अंदर आ जाता है, तो वो स्थिर से मोशन में आता है। तो वो जो सारी व्यवस्था हमारी चेंज हो रही है स्थिर से मोशन के अंदर। तो सारी अब स्थिर अवस्था में है, तो वो हमारी स्टडी कहलाती है हाइड्रोस्टैटिक्स। और दूसरा एग्जांपल आपको दिखाया गया है, दूसरा आप देख सकते हैं कि ये हमारा है, आप देख सकते हैं कि किसी कैनाल का डायग्राम दिखाया गया है। तो इसके अंदर हमारा जो लिक्विड है वो फ्लो कर रहा है, वाटर फ्लो कर रहा है। तो अब इसके अंदर जो फ्लो करता है, तो उसके अंदर वो कैसे व्यवहार करता है, कैसे हमें उसके अंदर उसकी साइड्स बनानी होती हैं, कैसे इसके अंदर स्लोप देते हैं, इसके अंदर कैसे अंडर ग्रेविटी फ्लो कर रहा है। तो सारी की सारी चीजें जो आती हैं हमारी इसके अंदर, वो आती है हाइड्रोडायनेमिक्स में। तो आपको मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर आपको बात समझ में आनी चाहिए कि स्टैटिक्स और डायनेमिक्स का क्या मतलब है। स्टैटिक्स का मतलब व्हेन द लिक्विड और वाटर इज इन ए स्थिर पोजीशन, मतलब रेस्ट पोजीशन में, और दूसरे के अंदर मोशन में। आपको दिखाया गया है लिक्विड इन रेस्ट एंड मोशन। तो हमारी जो हाइड्रोलिक्स की दो ब्रांचेस, हाइड्रोस्टैटिक एंड हाइड्रोडायनेमिक्स। अब हम बात करते हैं कि कुछ और इसके अंदर बेसिक चीजें हैं जिनको कि हम कंसिडर करते हैं। तो जैसे हमारा है आइडियल फ्लूइड, तो इसके अंदर कुछ टर्म्स आएंगी जो कि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर आपको बताएंगे कि भाई इनका क्या मतलब है। जैसे इसके अंदर कंप्रेसिबल वर्ड आएगा या नॉन विस्कस आएगा। तो कंप्रेसिबिलिटी को हम संपीड़नता बोलते हैं हिंदी में, कंप्रेसिबिलिटी, और विस्कोसिटी को हिंदी में बोलते हैं शांतता। तो एक आदर्श द्रव क्या होता है, मतलब आइडियल फ्लूइड किसको बोलते हैं। आइडियल फ्लूइड होता है जो कि ना तो दबे, नॉन कंप्रेसिबल हो, और नॉन विस्कस हो, मतलब जिसके अंदर की जिसकी विस्कोसिटी या शांतता जो है वो शून्य हो। तो उस तरह के लिक्विड को हम आइडियल फ्लूइड बोलते हैं, आदर्श द्रव बोलते हैं। लेकिन पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐसा कोई भी लिक्विड नहीं है जो कि नॉन कंप्रेसिबल हो या जिसकी विस्कोसिटी जीरो। लेकिन हम वाटर को एक आदर्श, लगभग आदर्श द्रव मान सकते हैं, क्योंकि वो लगभग ये सारी कंडीशंस को पूरा करता है। उसकी विस्कोसिटी बहुत कम होती है और उसके अंदर वो लगभग नॉन कंप्रेसिबल, उसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। वो बात करते हैं रियल फ्लूइड की, जो कि वास्तविक फ्लूइड हो, वास्तविक जो हमारे पास पूरे वर्ल्ड के अंदर पूरे जितने भी फ्लूइड्स हैं, तो उसका मतलब है कि जिसके अंदर की कुछ शांतता हो और कुछ उसमें कंप्रेसिबिलिटी हो। तो उस तरह के फ्लूइड्स को हम रियल फ्लूइड बोलते हैं। तो जितने भी फ्लूइड है, पेट्रोल, एयर, गैस, क्योंकि इसके अंदर फ्लूइड की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर दोनों चीजें हम कंसिडर कर रहे हैं, लिक्विड एंड गैस। तो इसीलिए इसके अंदर लिखा गया पेट्रोल, एयर भी लिखा है क्योंकि वो रियल फ्लूइड बहती है। तो वो प्रेशर लगाने से कंप्रेसिबिलिटी भी है उसके अंदर, और देयर इज समवट विस्कोसिटी, उसमें कुछ विस्कोसिटी भी, शांतता भी होती है, उसको हम रियल फ्लूइड बोलते हैं। अब हम बात करते हैं, इसकी कुछ और टर्म्स आती हैं, जैसे न्यूटोनियन फ्लूइड, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। तो न्यूटोनियन फ्लूइड का मतलब ये कि एक न्यूटन साइंटिस्ट ने एक थ्योरी दी, तो उस थ्योरी को हमने कहा कि उस थ्योरी के हिसाब से तो जो लिक्विड हमारे न्यूटोनियन
फ्लूइड ओबे द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो जो विस्कोसिटी होती है, श्यानता होती है, उसके अंदर जो चिपचिपापन जो होता है लिक्विड के अंदर, अगर वो उसकी लॉ को फॉलो करता है, न्यूटन्स लॉ को फॉलो करता है, तो वो हमारा लिक्विड न्यूटोनियन फ्लूइड कहलाता है। मतलब जो कि जब हम किसी भी लिक्विड के ऊपर शेयर स्ट्रेस लगाते हैं, शेयर फोर्स लगाते हैं, तो उसके साथ साथ उसके अंदर जो शेयर स्ट्रेन भी होती है, तो वो जो हमारी जो कर्व बनती है वो एक स्ट्रेट लाइन बनती है, मतलब प्रोपोर्शनल होती है, जितना शेयर स्ट्रेस लगती है उतनी उसमें शेयर स्ट्रेन आती है, तो मतलब एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। ये सभी चीजें हम आगे हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसके अंदर की हम विस्कोसिटी के बारे में स्टडी करेंगे, तो उसमें आपको बताएंगे भाई न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है। तो जो लिक्विड हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करता है वो लिक्विड हमारा न्यूटोनियन फ्लूइड कहलाता है। अगर मोटे तौर पर अगर हम कहें तो उस फ्लूइड को न्यूटोनियन फ्लूइड बोलते हैं जो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करे। तो इसके एग्जांपल है जैसे मिनरल ऑयल, गैसोलीन, एल्कोहल, ये सब इसके एग्जांपल है। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड का मतलब जो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो ना करे, तो वो हमारे नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कहलाते हैं, जो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करते। तो वो हमारे सारे के सारे लिक्विड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कहलाते हैं। अब नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड को भी हमने आगे फर्दर जो है दो भागों में डिवाइड किया है। इसका मतलब यह है कि जो सूडोप्लास्टिक एंड डिलेटेंट फ्लूइड, मतलब ये कि जब जिसके ऊपर जब शेयर फोर्स या शेयर स्ट्रेस जब उस पर लगती है विद द टाइम, और उसकी विस्कोसिटी जो होती है, जो श्यानता जो होती है, वो डिक्रीज हो जाए फोर्स लगने के साथ साथ। मतलब जो कि जैसे उस पर जब आपने फोर्स लगाई तो जो पहले जैसे अब आपको न्यूटोनियन फ्लूइड बताया था, तो उसके अंदर उसकी जो विस्कोसिटी कांस्टेंट रहती है, वो चेंज नहीं होती है, तो इसीलिए उसको न्यूटोनियन फ्लूइड कहा। लेकिन नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड का मतलब उसकी विस्कोसिटी कम या ज्यादा होती है। लेकिन अब हम कम होती है तो उसको क्या कहते हैं, ज्यादा विस्कोसिटी बढ़ जाती है तो उसको क्या कहते हैं, तो उसी के हिसाब से ही ये हमने दो हिस्सों में इसको डिवाइड किया है। तो सूडोप्लास्टिक एंड डिलेटेंट फ्लूइड बोलते हैं, तो जिसके अंदर की फोर्स लगाने से उसकी विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाए विद द स्ट्रेस ओवर टाइम, टाइम के साथ साथ, तो उस तरह के फ्लूइड को बोलते हैं सूडोप्लास्टिक फ्लूइड। तो इसके एग्जांपल है ब्लड, केचप, ग्रीस, पेंट, तो ये सब उसके एग्जांपल हैं। लेकिन सर डिलेटेंट फ्लूइड बोलते हैं जिसके अंदर की जब अपन शियर फोर्स बढ़ाते हैं तो उसके साथ साथ उसकी विस्कोसिटी भी बढ़ जाती है, फोर्स लगने के साथ साथ विस्कोसिटी बढ़ जाए, तो उस तरह के फ्लूइड को डिलेटेंट फ्लूइड बोलते हैं, जैसे कि कॉर्न स्टार्च, वाटर मिक्सचर, क्विक सैंड, ये सब इसके एग्जांपल हैं। अब इसी तरह से इसके अलावा इसके अंदर दो और हमने इसके अंदर क्लासिफिकेशन की है, बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड एंड बिंघम सूडोप्लास्टिक फ्लूइड। तो इसके एग्जांपल आपको इसके अंदर ये जो चीजें हैं, एग्जांपल आपको बताया टूथपेस्ट और मेयोनीज वगैरह, जेलीज, और बिंघम सूडोप्लास्टिक फ्लूइड की है सस्पेंशन ऑफ कॉर्न स्टार्च इन वाटर विद कंसंट्रेशन ऑफ 1:1। तो ये सारी चीजें आप यहां से समझ सकते हैं। ये जो डायग्राम आपको दिखाया गया इसके अंदर बहुत क्लियरली आपको समझाया गया है सारी चीजों के अंदर। तो इसके अंदर हमने जैसे एक्स एक्सिस पे लिया है शेयर रेट और वाई एक्सिस पे लिया शेयर स्ट्रेस। तो आपको न्यूटोनियन फ्लूइड में जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे हम फोर्स बढ़ाते हैं, लेकिन ये एक लीनियर पैटर्न के अंदर ही ये चलता है। ये जो हमारा ग्राफ बन रहा है ये लीनियरली बढ़ रहा है दोनों तरफ एक्स और वाई के अंदर। तो इस तरह इसके अंदर जो उसकी जो विस्कोसिटी है वो चेंज नहीं होती है। तो इस तरह के फ्लूइड को न्यूटोनियन फ्लूइड बोलते हैं। तो ये स्ट्रेट लाइन बनती है। लेकिन अब आपको पता है डिलेटेंट और सूडोप्लास्टिक, तो डिलेटेंट के अंदर क्या होता है कि उसके अंदर जो विस्कोसिटी है वो कम होती है और सूडोप्लास्टिक के अंदर विस्कोसिटी बढ़ जाती है। तो इसके अंदर आपको डायग्राम दिखाया गया है। तो ये जो दोनों टाइप है डिलेटेंट एंड सूडोप्लास्टिक, दे आर द एग्जांपल ऑफ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के ये हमारे ये डिलेटेंट एंड सूडोप्लास्टिक इसको बोलते हैं। और तीसरा मैंने आपको बताया था बिंघम प्लास्टिक एंड बिंघम सूडोप्लास्टिक। तो इसका मतलब कि इसके अंदर यहां पर दिखाया गया ये शियर स्ट्रेस। तो एक यील्ड शियर स्ट्रेस लगने के बाद यहां तक जब अपन स्ट्रेस लगा देते पहले यहां तक कांस्टेंट आपने स्ट्रेस लगाया, फिर उसके बाद यहां पर स्ट्रेस लगाने के बाद फिर उसके अंदर फर्दर जब हम और स्ट्रेस लगाते हैं तो फिर वो एक लीनियर लाइन को फॉलो करता है। लीनियर लाइन फॉलो कर रहा है, यहां स्ट्रेट लाइन दिखाई गई है,
तो जो इस तरह के जो फ्लूइड होते हैं इनको हम प्लास्टिक फ्लूइड बोलते हैं। और उसके बाद भी दो अगर फिर भी अगर वो उसको फॉलो ना करे, लीनियरली फॉलो ना करे, मतलब उसकी जो विस्कोसिटी है वो चेंज हो जाए, तो वो उस तरह के जो फ्लूइड्स होते हैं हमारे, दे आर कॉल्ड बिंगम सूडोप्लास्टिक फ्लूइड। तो ये सभी आपको डेफिनेशंस मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो दोस्तों मैं समझता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ में आई होगी, क्योंकि थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट है, इसको आप क्योंकि ज्यादा ये इंटरेस्टिंग नहीं रहता है, तो फिर भी क्योंकि एक बेसिक्स है आपको समझना पड़ेगा आगे, क्योंकि आगे आपको पढ़ना है, तो सभी आपको फ्लूइड के बारे में नहीं पता होगा या उसके टाइप्स के बारे में नहीं पता होगा, तो हम इसको आगे स्टडी नहीं कर सकते। तो दोस्तों आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और इसमें कोई भी अगर आपको लगती है कोई प्रॉब्लम है, कोई बात समझ में नहीं आ रही है, तो आप कमेंट्स के अंदर जरूर मेरे को बताएं, ताकि उन सभी कमियों को आगे दूर किया जा सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।